अगर आप सोचते हो कि आपके बोलने से क्या होगा तो आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए और आप यही डिजर्व करते हो। गलती पकड़ने वाला सिस्टम तो बहुत फास्ट है, लेकिन गलती सुधारने वाला सिस्टम वो तो आप जानते ही। अगर तुम इंडिया में रह रहे हो और क्लीन वाटर चाहिए तो वाटर प्यूरीफायर लगवाना पड़ेगा। अगर क्लीन एयर चाहिए तो एयर प्यूरीफायर लगवा लो। अगर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो पावर बैकअप इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो प्राइवेट स्कूल के लिए लाखों रुपए की फीस देनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को तो खुद स्कूल जाने की ज़रूरत है। अच्छी रोड मिल जाए तो इंसान खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझता। चाहे कोई भी सरकार हो, सारे नेता जात धर्म में उलझाकर हमें बेसिक सुविधा से दूर रखते हैं। हमारे पैसे से नेता अमीर हो रहे हैं, सिस्टम के लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं और हम जात धर्म के नाम पर बेसिक एजुकेशन से भी दूर हैं। यूथ का जात और धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश किया जाता है। यूथ इतना एजुकेटेड होने के बावजूद ये नहीं जानता कि उनका रेलवे, फाइनेंस एंड एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और अगर जानता भी है तो ये नहीं जानता कि किस प्लेटफॉर्म पे जाकर सवाल करना है। हमारा यूथ खुद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के ट्रैप में फंसा हुआ है। एक्स इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पूरी दुनिया के लोग अपनी गवर्नमेंट से सवाल करते हैं। दूसरी तरफ अदर कंट्री के लोग एक्स या गवर्नमेंट पोर्टल पर कंप्लेन करते हैं और क्वेश्चन रेज करते हैं। हम हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं। जागने पर टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पर टैक्स, खाने पर टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, फार्मिंग पर टैक्स, ट्रैवलिंग पर टैक्स, बेचने पर टैक्स, खरीदने पर टैक्स, रोड पर टैक्स, आसमान पर टैक्स, गाड़ी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, खुशी पर टैक्स, गम पर टैक्स, एजुकेशन पर टैक्स, इन्फ्लेशन पर टैक्स। हम लोग एक ही चीज़ पर न जाने कितनी बार टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन जब हम खुली हवा में सांस ही नहीं ले पा रहे हैं तो टैक्स पे करने का क्या फ़ायदा। इलेक्शन के टाइम पर हर पार्टी हमसे वादे करती है, लेकिन क्या कभी हमने उनके परफॉर्मेंस पे सवाल उठाया। गलती पकड़ने वाला सिस्टम तो बहुत फास्ट है, लेकिन गलती सुधारने वाला सिस्टम वो तो आप जानते ही। गवर्नमेंट हमसे किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन हम गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसा क्यों? असल में तो ऐसा होना चाहिए कि कोई नेता हमारे शहर में आने से पहले 100 बार सोचे। जब हमें साफ पानी नहीं मिल रहा है तो टैक्स देने का क्या फ़ायदा। जब अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं है तो टैक्स देने का क्या फ़ायदा। जब हमें अच्छी रोड्स नहीं मिल रही है तो आखिर हम किस बात का टैक्स पे कर रहे हैं। एक इंसान जब चाय पीता है तो सोचता है कि आखिरी बूंद तक पी लूं। किसी से काम करवाता है तो सोचता है कि एक एक पैसा वसूल कर लूं। लेकिन जब वही आदमी सुबह से लेकर शाम तक हर चीज़ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है तो उसका हिसाब क्यों नहीं मांगता। ये सिर्फ गवर्नमेंट की या किसी नेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी बेसिक सुविधाओं के लिए सवाल करें। लेकिन होता क्या है कि सब अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। सब सोचते हैं मेरे बोलने से क्या होगा, और जब हर आदमी यही सोचेगा तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए कि हर आदमी की यही थिंकिंग रहे कि मेरे सोच और मेरे एक्शन से चेंज आ सकता है, तो सोचिए कितना बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने सिस्टम को डिजिटल बना दिया है। टैक्स डिजिटल, चालान डिजिटल। जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है तो डिजिटल अप्रोच क्यों नहीं। हमारे लिए इंटरनेट का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक रह गया है। अगर हम इसी का यूज़ करके सवाल करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। पहले कम्युनिकेशन करने के सोर्स कम थे, लेकिन आज सिर्फ एक फ़ोन से हम सीधा गवर्नमेंट तक अप्रोच कर सकते हैं। अभी हाल ही में गुड़गांव के सड़क के किनारे कचरे के ढेर की फ़ोटो दिल्ली की अनुराधा तिवारी ने एक्स पर पोस्ट की, जिसमें मंत्री के बंगलों के सामने डंप करने के लिए वॉलंटियर मांगे। पोस्ट वायरल होते ही कुछ ही देर में एमसीजी ने आकर सारा कचरा साफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अरावली के केस में भी यही हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और इतना पोस्ट किया कि ट्रेंड करने लगा। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी ने धर्म देखा ना जात देखी, सब ने एकजुट होकर आवाज़ उठाई। इसका इतना असर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भी स्टे लगाना पड़ा। जब आम जनता एक साथ मिलकर आवाज़ उठाती है तो सिस्टम को झुकना पड़ता है, और यही है पावर ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप सोचते हो कि आपके बोलने से क्या होगा तो आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए और आप यही डिज़र्व करते हो। हमें एहसास तब होता है जब हमारा कोई सफ़र करता है, और उस वक्त हम सिर्फ अफसोस करते हैं। अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो खुद को तैयार करना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हो। सही और गलत को समझो, और जहां गलत हो रहा है वहां अपनी आवाज़ ज़रूर उठाओ। अगर कहीं आपको गलत होता दिखाई दे तो उसकी फ़ोटो क्लिक करें और प्रूफ के साथ अपने पॉलिटिशियंस और अपने मिनिस्टर्स को टैग करें। इतना टैग करें कि वो परेशान हो जाए और एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।